स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं आईसीएस सिक्योरिटी के बारे में। आईसीएस स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम और इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, पावर जनरेशन प्लांट्स, ये सारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इनमें देखा जाता है। तो या तो कोई सर्विस मैन्युफैक्चर हो रही है या कोई हार्डवेयर या हार्डवेयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, उनमें आईसीएस सिस्टम ज़्यादा देखा जाता है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, इसके अंदर क्या क्या टर्म्स फॉलो होती हैं, आईटी सिस्टम कैसे इनको सपोर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, ये सब देखेंगे हम लोग। व्हाट इज़ आईसीएस नेटवर्क, व्हाट डिवाइसेस आर इंक्लूडेड इन द आईसीएस नेटवर्क। तो आईसीएस एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ फॉल होती हैं। जो कुछ भी फैक्ट्री फ्लोर पर फंक्शंस चल रहे हैं, जो भी मशीनें चल रही हैं, जो भी टेस्टिंग चल रही है, जो भी रोबोट्स चल रहे हैं एक फैक्ट्री फ्लोर पर, उनको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। दो मेन टेक्नोलॉजीज़ इसके अंडर जो फॉल होती हैं वो हैं स्केडा और डीसीएस। स्केडा और डीसीएस, स्केडा स्टैंड्स फॉर सुपरवाइजरी कंट्रोल एक्विजिशन ऑफ डेटा एंड डीसीएस स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। इनको हम आगे के स्लाइड्स में थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे समझेंगे कि ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ क्यों इस्तेमाल होती हैं और कैसे काम करती हैं। तो फ़िलहाल आईसीएस के अंडर आप जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना समझ लीजिए कि ये दो टेक्नोलॉजीज़ फॉल होती हैं जो शॉप फ्लोर पे, फैक्ट्री फ्लोर पे जो कुछ चल रहा है उनको कंट्रोल करने के लिए, जो भी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी चल रही है उसको कंट्रोल करने के लिए डीसीएस और स्केडा का इस्तेमाल किया जाता है। डीसीएस मोस्टली एक सिंगल प्लांट, लोकल साइट, जोग्राफिकली थोड़ा कम डिस्टेंस पे जो भी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। तो लोकली एक प्लांट में, एक साइट में जो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी मशीनें चल रही हैं, रोबोट्स चल रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। स्केडा जो कि थोड़ा जोग्राफिकली डिस्टेंस्ड पे स्प्रेड है, आपका मैन्युफैक्चरिंग का नेटवर्क, जैसे अलग अलग सिस्टम्स जो कि अलग साइट्स पर हो सकते हैं, दो प्लांट के लोकेशंस एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हो सकते हैं, वहाँ पर जो कंट्रोल करना है उनको कंट्रोल करने में स्केडा का इस्तेमाल होता है। हम एक अच्छे से उदाहरण के तौर पे समझेंगे आगे के नेक्स्ट स्लाइड्स पे स्केडा क्या है। ये कुछ डिवाइसेस हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ जो आईसीएस के अम्ब्रेला के अंडर फॉल होते हैं। तो पीएलसीज जो कि प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर्स होते हैं, ये छोटे छोटे कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें जिनके अंदर फर्मवेयर होता है, जिनमें कोड फिक्स किया जाता है। ये कोड क्या करता है, कुछ कुछ ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है पीएलसी। तो हम इसको उदाहरण के तौर पे आगे जाकर समझेंगे कि कैसे पीएलसीज का इस्तेमाल होता है। रिमोट ट्रांजिशन यूनिट, आरटीयू जिनको बोला जाता है, ये वाले डिवाइसेस जो होते हैं ये आपकी कमांड्स को रिले करने में यूज़ होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, स्केडा जब आपकी लोकेशन बहुत जोग्राफिकली डिस्टेंस्ड होगी, आपको एक अच्छे खासे डिस्टेंस पे कुछ कंट्रोल करना है अलग अलग साइट्स पे, अलग अलग प्लांट्स में, तब स्केडा का इस्तेमाल होगा। तो स्केडा आरटीयूज़ को यूज़ करेगा, रिमोट ट्रांसमिशन यूनिट्स को, जिनके ज़रिए कमांड्स रिले होंगी, एग्जीक्यूट होंगी, तो आगे ये पीएलसीज़ को कनेक्ट हो सकती हैं लोकली। तो जो भी रिमोटली कमांड्स दूर दूर तक पहुंचानी है उनको उनको पहुंचाने में, उनको एग्जीक्यूट करने में आरटीयू का इस्तेमाल होता है, रिमोट ट्रांसमिशन यूनिट्स का। ये दो डिवाइसेस जो हैं ये फिर ऑन फील्ड डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होते हैं। ऑन फील्ड डिवाइसेस फिर सेंसर्स हैं, एक्चुएटर्स हैं, जिनके साथ ये कनेक्टेड रहते हैं, ये दो डिवाइसेस। तो ये थोड़ा सा अपर लेयर पे आते हैं इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के। ऑन फील्ड डिवाइसेस ये होते हैं जो एक्चुअल एक्चुएटर्स और सेंसर्स होते हैं, जो इनसे कमांड्स रिसीव करते हैं और आगे का एक्शन ट्रिगर करते हैं। उसके बाद आपको HMI आ जाएगा। HMI जो पैनल है वो ह्यूमन मशीन इंटरफेस। एक ह्यूमन को जब मशीन के साथ बात करनी है तो ह्यूमन को एक स्क्रीन लगेगी, कुछ विजिबल स्क्रीन पे कुछ विजिबल कंट्रोल्स लगेंगे, जिनको देखते हुए आप एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में समझ पाओ कि आपका जो कंट्रोल टेक्नोलॉजी है वो कैसी है, क्या क्लोज करना है, क्या ओपन करना है। तो HMIs एक ह्यूमन को मशीन के साथ कम्युनिकेट कराते हैं। तो ये एक इंटरफेस है जो ह्यूमन और मशीन के बीच में बैठता है। तो एक ह्यूमन HMI को यूज़ करके मशीन के साथ कम्युनिकेट करता है। डेटा हिस्टोरियन, ये मैन्युफैक्चरिंग साइड पे एक डेटाबेस होता है, जैसे आईटी में आपका डेटाबेस होता है जो सारी इन्फॉर्मेशन रखता है, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग साइड पे आपको डेटा हिस्टोरियन मिलेगा।
जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मशीनों से आती है, कब क्या बंद हुआ, कब क्या ओपन हुआ, कौन सी कमांड्स दी गई, कौन सी कमांड्स रिले की गई, ऑन फील्ड डिवाइसेस ने क्या किया। तो ये बहुत सारा ह्यूज डेटा होता है जो डेटा हिस्टोरियन पूरा इन प्रोसेस को कैप्चर करता है, ताकि कुछ प्रोसेस में, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में कभी कुछ फॉल्ट आता है या फिर कुछ एनालिसिस करने के लिए यहाँ से डेटा उठाया जाता है। फिर डेटा हिस्टोरियन में से कोई मशीन में तकनीकी खराबी आ गई तो उसको ट्रबल शूट करने के लिए भी डेटा हिस्टोरियन में से फिर डेटा उठाया जाएगा। तो उसके लिए डेटा हिस्टोरियन यूज़ होता है। ये डेटाबेस है, बोल सकते हो आप ICS साइड का। अभी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, ये टर्म क्या है? जैसे इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के टर्म को हमने समझा कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर 2 टेक्नोलॉजीज़ आती हैं और ये सारे डिवाइसेस आते हैं। वैसे ही ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी भी एक अम्ब्रेला टर्म है जो ICS के भी ऊपर बैठती है। तो जब आप OT एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, जब आप ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसके अंडर आपका ICS भी आ जाएगा और कुछ IT सिस्टम्स भी आ जाएंगे। ऐसे IT सिस्टम्स जो OT एनवायरनमेंट को चलाने में मदद कर रहे हैं। तो OT का फुल फॉर्म है ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, जैसे IT का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो एक IT कंपनी में जैसे एक इंफॉर्मेशन का फ्लो मैनेज करने के लिए, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके नीचे जो भी टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, सिस्टम्स आते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी टर्म है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम सेक्टर के लिए। ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी के अंडर वो सारे हार्डवेयर्स जिनको यूज़ करके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, रोबोट्स, मशीन्स, प्लस ऐसे IT सिस्टम्स जो सपोर्ट कर रहे हैं इस सारे बिजनेस ऑपरेशन को। उन दोनों को मिलाकर वो दोनों टेक्नोलॉजीज़ OT एनवायरनमेंट के अंडर आती हैं, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी के अंडर आती हैं। तो अगर आप समझें तो OT को भी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर फिर आपके ICS भी आ जाएगा। ICS के अंडर आपका SCADA, DCS आ जाएगा, ये सारे डिवाइसेस आ जाएंगे। और फिर ऐसे IT सिस्टम्स जो इन बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने में मदद कर रहे हैं। जैसे डेटा हिस्टोरियन की बात हो रही थी, तो डेटाबेस अभी स्टोर करने के लिए आपको जो डेटाबेस सर्वर लगेगा, हार्ड ड्राइव लगेगी, कंप्यूटर लगेगा, सर्वर लगेगा, ये सारे IT सिस्टम्स फिर इन इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के जो डिवाइसेस हैं, PLC को HMI से कम्युनिकेट कराना, HMI को RTU से, इनको आपस में कम्युनिकेट कराना, ये नेटवर्क के ज़रिए, स्विचेस के ज़रिए। तो ये IT सिस्टम्स यहाँ पे रोल प्ले करता है। बहुत सारे फिर एप्लीकेशंस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइड पे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एप्लीकेशंस, टेस्टिंग के एप्लीकेशंस जो प्रोडक्ट की टेस्टिंग में यूज़ होते हैं, CAD के एप्लीकेशंस, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाने के एप्लीकेशंस, ये सारे एप्लीकेशंस जो सर्वर्स पे इंस्टॉल होते हैं। तो ऐसे IT एक रोल प्ले करता है मैन्युफैक्चरिंग साइड पे। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप जनरली देखोगे कि तो 2 नेटवर्क होंगे। फिर एक IT नेटवर्क होगा जो कम्प्लीटली IT होगा, जो प्रोडक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर इनको आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट कम्प्लीटली एंटरप्राइज लेवल के ऑपरेशंस रन कर रहा है इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए। तो वो IT नेटवर्क हो गया। OT नेटवर्क जिसमें इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के सारे डिवाइसेस होंगे जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहे हैं और इनका आपस में कम्युनिकेशन IT सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करके करवाया जाएगा। तो IT systems, they are needed to make sure that all ICS devices are talking to each other। तो एक नेटवर्क सेटअप करना, सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना, तो ऐसे IT सिस्टम्स जो कि सपोर्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के एनवायरनमेंट को, शॉप फ्लोर पे, फैक्ट्री फ्लोर पे, ये सारे OT एनवायरनमेंट के अंदर फॉल होते हैं। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग साइड पे अगर आप देखोगे तो नेटवर्क यूजुअली 2 हिस्सों में सेगमेंटेड होता है। एक प्योरली IT नेटवर्क जो कम्प्लीटली बिजनेस रिलेटेड एप्लीकेशंस, IT रिलेटेड एप्लीकेशंस चला रहा है, और दूसरा OT जो कम्प्लीटली ICS और जिसके अंदर फिर IT सिस्टम्स भी ऐसे जो उन बिजनेस ऑपरेशंस को, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को रन करने में हेल्प कर रहे हैं, वो सारे आते हैं। अब एक बहुत ही सिंप्लीफाइड, या आप कह सकते हैं एक ओवर सिंप्लीफाइड एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम चलते कैसे हैं, कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं डे टू डे लाइफ में। तो हम एक एलिवेटर का एग्जांपल लेंगे ये समझने के लिए। ये एलिवेटर का एग्जांपल एक, आप इसको एक ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन मान सकते हो। एक्चुअल इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में होता है, जो कार्स प्रोड्यूस करता है, पार्ट्स प्रोड्यूस करता है, या फिर पावर जनरेशन प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है।
तो एक जनरल आईटी वर्ल्ड के प्रोफेशनल्स को एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं एलिवेटर, जो कि एक ओवर सिंप्लीफाइड एग्जांपल है, इसका एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ। तो मान लीजिए आप एलिवेटर में, अपनी बिल्डिंग में, आप अपने फ्लैट में रोज़ एंटर करते हैं, तो आप एलिवेटर से अप डाउन करते हैं। जैसे ही आप एलिवेटर में एंट्री करते हैं, आपको वहाँ पे एक पैनल होगा, या तो टच स्क्रीन होगा या हार्डवेयर बटन्स होंगे, जिनको आप दबाओगे और आप अपने फ्लोर पर पहुँच जाओगे। तो ये जो पैनल होगा, जो टच स्क्रीन होगा, या फिर जो पैनल होगा जो आपको एलिवेटर को कमांड देता है कि मुझे 5th फ्लोर पर लेके जाओ या मुझे 7th फ्लोर पर लेके जाओ, तो ये आपका HMI हो गया। तो मान लीजिए आप एलिवेटर के अंदर आपने एंट्री ली और आपने 5th फ्लोर प्रेस किया, तो आपने HMI का इस्तेमाल किया कमांड देने के लिए एक मशीन को। तो एक ह्यूमन ने इस HMI का इस्तेमाल किया, जहाँ से उसने कमांड दी लिफ्ट को कि मुझे 5th फ्लोर पर लेके जाओ। अभी HMI आगे PLC से कनेक्टेड होते हैं। तो PLCs में ये लॉजिक फीडेड होता है कि 5th फ्लोर का बटन प्रेस हुआ है तो लिफ्ट को 5th फ्लोर पर लेके जाना चाहिए। PLCs आगे सेंसर्स और एक्चुएटर्स के साथ कनेक्टेड होंगे। सेंसर ये जो है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये सेंसर ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा HMI पे भी कि अभी लिफ्ट कहाँ पर रुकी है। सेंसर ये भी सेंस करेगा कि ऊपर से क्या कमांड आई है। और नीचे एक्चुएटर्स जो होंगे, ये एक्चुएटर्स वो होते हैं जो एक्चुअल फंक्शन करते हैं, जो एक्चुअल फिर मोटर को या उसको कमांड लेके जाएंगे और मोटर को बोलेंगे कि अभी रोल करो और लिफ्ट को ऊपर लेके जाओ या नीचे लेके जाओ। तो ऐसा पूरा एक ये सिंप्लीफाइड फ्लो होगा। आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप एलिवेटर में एंट्री करते हो, आपने HMI पैनल पे कमांड दिया कि टेक मी टू 5th फ्लोर। वो कमांड PLC के पास गई, जो प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर है, उसने उस कमांड को प्रोसेस किया अपने कोड के हिसाब से, अपने लॉजिकल कोड के हिसाब से। उसने आगे सेंसर को दिया, सेंसर ने आगे एक्चुएटर को पास किया, और एक्चुएटर फिर मोटर और एक्चुअल हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड होगा, जो लिफ्ट को फिर एक्चुअल ऊपर या नीचे लेके जाएगा। तो ये एलिवेटर का एग्जांपल है। उम्मीद करता हूँ आपको इससे समझ में आया होगा कि कैसे हम डे टू डे लाइफ में इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब DCS, ये जो एलिवेटर के अंदर हम सिस्टम रन कर रहे हैं, इसको एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल माना जाएगा। अगेन इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड, ओवर सिंप्लीफाइड एग्जांपल। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम जो शॉप फ्लोर पे, फैक्ट्री फ्लोर पे प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। बट आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि एलिवेटर के एग्जांपल जो हम ले रहे थे, उसको एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल आप काउंट कीजिए, क्योंकि आप एक लोकली एक बिल्डिंग में एक एलिवेटर को कंट्रोल कर रहे हैं। आप एक बिल्डिंग से कोई और बिल्डिंग के एलिवेटर को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। आप लोकली जो भी ऑपरेशंस चले, आप लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, आप ऊपर गए, नीचे गए, ये पूरा ऑपरेशन जो हुआ लोकली हुआ, एक ही साइट पे हुआ, एक ही लोकेशन पे हुआ। तो इसीलिए ये एलिवेटर का एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम के अंदर फॉल होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम का काम यही है कि लोकली एक साइट पे, एक प्लांट में जो भी मैन्युफैक्चरिंग के ऑपरेशंस हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। अब स्केडा का एग्जांपल कैसे समझें? अगेन मैं एक बहुत ओवर सिंप्लीफाइड और एक बहुत वाइल्ड सिनारियो देख रहा हूँ आपको स्केडा सिस्टम का, जो कि पूरा राइट नहीं है बट एक लगभग राइट ज़रूर है। मान लीजिए कि जैसे अभी हुआ था कि इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, मून पर पहुंचाया, उसको लैंड करवाया सक्सेसफुली। तो वहाँ पर आप मान लीजिए कि स्केडा सिस्टम का इस्तेमाल हुआ, बिकॉज जो हमारा इसरो था वो बैठा था इंडिया में, और यहाँ से हम मून पे जो हमारा सैटेलाइट है उसकी लैंडिंग है वो कंट्रोल कर पा रहे थे। तो इट वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ स्केडा सिस्टम, सम काइंड ऑफ रिले वॉज हैपनिंग। क्या कि इसरो अपनी लोकेशन में अर्थ पे बैठ के कुछ कमांड्स इशू कर रहा था लैंडिंग के लिए। वो कमांड्स सैटेलाइट के ज़रिए रिले हो रही थी, जो कि सैटेलाइट्स बोल सकते हैं आप, RTU का काम कर रही थी, रिमोट ट्रांसमिशन यूनिट्स का, जो कमांड्स रिले कर रही थी अर्थ से उठाकर इसरो के प्लांट से, और एग्जीक्यूट करवा रही थी मून पे जो चंद्रयान 3 गया है उसको, लैंडर को लैंड करवाने के लिए। तो स्केडा सिस्टम ऐसा है बड़े सिनारियोज़ के लिए, जहाँ पर बड़ी बड़ी साइट्स हैं, जहाँ पर प्लांट एक तरफ है, समझ लीजिए वाटर स्टोरेज सिस्टम है किसी कंट्री का, और वो डैम के साथ लिंक्ड है, तो वो काफ़ी दूर है डैम से। तो डैम पे ऑटोमेटिक डोर्स ओपन क्लोज जो होते हैं सेंसर्स वार्निंग के हिसाब से या सेंसर के हिसाब से वाटर रिलीज़ करने के लिए, वहाँ पर भी स्केडा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्लांट्स काफ़ी दूर होंगे
और वहाँ से डैम्स काफ़ी दूर होंगे, डैम्स के डोर काफ़ी दूर होंगे, ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो वहाँ पर भी स्केडा सिस्टम का इस्तेमाल होगा। तो जब भी आपको मल्टीपल साइट्स या फिर एक ऐसी साइट जो रिमोटली बहुत दूर है उसको कंट्रोल करना है, तो वहाँ पर स्केडा सिस्टम इस्तेमाल होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल के ज़रिए समझ में आ गया होगा कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम कैसे होता है, कहाँ पर यूज़ होता है और DCS स्केडा क्या है। पार्ट 2 के इस वीडियो में हम जानेंगे, अब इस ICS सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, ICS सिक्योरिटी के बारे में समझेंगे। तो ICS सिक्योरिटी को समझने के लिए मैंने ये वीडियो 2 पार्ट्स में बनाया था, जहाँ पे पहले पार्ट में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड की कि ICS सिस्टम होता क्या है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम होते क्या हैं, कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो में। इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, जो मैंने पिछले महीने अपलोड कर दिया था। अब मैं अपने चैनल पर हिंदी प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ, तो मैं हिंदी में ये सारे वीडियोज़ डब करके आपके लिए लेके आ रहा हूँ। थैंक यू।